जिन्होंने इस टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया है उनका नाम गैलीलियो है। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, इसका आविष्कार गैलीलियो के करोड़ों साल पहले ही हो गया था। मतलब गैलीलियो के इन्वेंशन करने के करोड़ों साल पहले ही इसका इन्वेंशन हो चुका था। और क्या आपने कभी ग्रीक फायर का नाम सुना है, जो हम यूज नहीं करते, जो एंशिएंट लोग यूज किया करते थे? मतलब इस ग्रीक फायर में इतनी ज्यादा एबिलिटी होती है कि ये पानी को तक जला सकती है। तो ऐसी ही कमाल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको एंशिएंट लोगों के बारे में, एंशिएंट टेक्नोलॉजी के लोगों के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो मैंने इस पर ऑलरेडी इसका पार्ट 1 बना दिया है। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिलेगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप पार्ट 1 को भी जरूर देखिएगा। उस पर भी मैंने काफी सारे नए नए इन्वेंशन जो एंशिएंट लोगों ने किए थे और कमाल की साइंस उस पर मैंने बताई हुई है। तो आप इस वीडियो के बाद पार्ट 1 जरूर देख सकते हैं। सबसे पहला है निर्मुद लेंस। अभी आपको जस्ट एक नॉर्मल सा लेंस लग रहा होगा, पर जब मैं आपको यह बताऊंगा कि इसका इन्वेंशन 1710 बीसी में हुआ था। जी हाँ गाइज, आज से करोड़ों साल पहले इस लेंस का इन्वेंशन हो चुका था। अब आप ये बिल्कुल भी समझने की भूल मत करिए कि इसको किसी को जूम करके देखा जाता होगा। नहीं गाइज, इसको एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज किया जाता था, मतलब तारों की स्थिति के लिए इस लेंस का यूज किया जाता था और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी था। और ये जो लेंस है ये पत्थर का बना हुआ है, जो निर्मुद प्लेस में मिला था, जो इराक में है। और इसकी डिस्कवरी की गई थी जॉन लेयार्ड द्वारा। इस लेंस का जो शेप है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, इसका जो शेप है ये ओवल टाइप में है, मतलब गोल टाइप में है। अब इसका यूज वो लोग एस्ट्रोनॉमी के लिए करते थे, मतलब तारों की स्थिति इनके बारे में पढ़ने के लिए क्या करते थे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये कि जो लोग ये कहते हैं कि जो एंशिएंट लोग थे उनके पास ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी थी नहीं, मतलब हमारे पास ही है सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये वीडियो, मतलब इसका पार्ट 1 और ये वाली वीडियो एक उनके मुंह में तमाचा सा है, जैसे साइंस के मुंह में। अब साइंस तो यही कहता है कि हमारे पास ये सबसे एडवांस इक्विपमेंट है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये लेंस है इसका यूज एस्ट्रोनॉमी के लिए तो किया ही जाता था। इसका मतलब तो यही होता है कि उनको ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में पहले से ही काफी सारी नॉलेज भी थी। और जब इसका इन्वेंशन गैलीलियो ने किया था, उससे करोड़ों साल पहले इसका इन्वेंशन ऑलरेडी हो चुका था। अब आपने आजकल की डेट में तो बहुत सारे एडवांस म्यूजिकल इक्विपमेंट आपने देखे होंगे, पर क्या आपने एंशिएंट हारमोनियम को देखा है? मतलब इसको टेली हारमोनियम भी कहा जाता है। ये पूरे दुनिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसको बनाया गया था 1897 में थर्डियस चार्ली ने। और ये जो एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको नॉर्मल सा समझने की भूल मत करिएगा जैसे आजकल की डेट में होता है। ये एक फ्रीक्वेंसी के बेस पर काम करता था, मतलब इस पर एक सिंथेटिकल टोन निकलती थी और वो टोन आज की टोन से बहुत ही अलग होती थी। तो अगर हम बहुत सारे फिलोसोफर की, बहुत सारे साइंटिस्ट की माने तो ऐसी टोन आजकल की डेट में कोई भी नहीं प्रोड्यूस करता है जो टोन इस हारमोनियम से निकलती थी। और ये एंशिएंट हारमोनियम कोई छोटा मोटा नहीं था, ये इतना बड़ा था कि ये पूरे कमरे में फिट होता था। और अगर हम आज की डेट में इसका कंपैरिजन करते हैं तो आज की डेट में हम भले ही इस हारमोनियम के मामले में इनसे एडवांस हैं, पर ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो ये टोन निकालता है, जो उनके पास नॉलेज थी, उनसे हम जरूर कहीं ना कहीं तो पीछे जरूर है। क्योंकि एंशिएंट लोगों को सुर, ताल, लय, सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंट, टून्स, हर चीज की नॉलेज थी गाइस। और आज की डेट में तो हमारे पास सब कुछ इंटरनेट पर ही मिल जाता है और हम इंटरनेट से बहुत इजीली सीख लेते हैं। पर एंशिएंट टाइम में ये होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब इसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर अगला एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था स्ट्राडिवारी वॉलियन। ये बहुत ही फेमस एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है। और ये जो स्ट्राडिवारी वॉलियन बनाया गया था, ये बनाया था स्ट्राडिवारी फैमिली ने, जो इटली की थी। और इस 1650 से लेकर 1750 के बीच पर बनाया गया था, पर एग्जैक्ट डेट अभी तक किसी को भी पता नहीं है। अब ये जो वॉयलिन है ये बहुत ही एडवांस बेस पर काम करता था, मतलब आज की डेट पर जो हमारे पास सबसे एडवांस वॉयलिन है उसके लेवल का ये था। पर आखिर ये वॉयलिन बनाया कैसे गया था, किस टेक्निक का इसमें यूज किया गया था, ये सिर्फ स्ट्राडिवारी फैमिली ही जानती थी। और जब स्ट्राडिवारी फैमिली की डेथ होती है तब ये राज भी उन्हीं के साथ दफन हो जाता है। और हमें एग्जैक्ट इस टेक्निक के बारे में अभी तक पता भी नहीं चल पाया है। और अगर हम साइंटिस्ट की माने तो ये जो वॉयलिन है ये अलग टाइप की एक साउंड प्रोड्यूस करता था। जैसे वो हारमोनियम अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस करता था, वैसे ही ये वॉयलिन भी एक अलग टाइप से साउंड प्रोड्यूस करता था, जैसे एक फ्रीक्वेंसी के बेस पर। और इतना नहीं, वो साउंड की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया करते थे, ना कि सॉन्ग के लिरिक्स पर अभी भी साइंटिस्ट को इसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगली एंशिएंट टेक्नोलॉजी जो है वो है ग्रीक फायर। जी हाँ गाइस,
मतलब ये फायर इतनी डेंजरस है कि ये पानी को तक जला सकती है। ये इतनी ज्यादा फेमस एंड लॉस्ट टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में ग्रीक फायर को प्रोड्यूस करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है और इस पर काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड होता है ग्रीक फायर को प्रोड्यूस करने पे। पर जो एंशिएंट लोग थे वो ग्रीक फायर को ऐसे प्रोड्यूस करते थे कि जैसे उनके लिए ये कोई बड़ी बात हो ही ना। ये इसका यूज एज अ सेल्फ डिफेंस के लिए भी किया करते थे। अब इस ग्रीक फायर का यूज 11th सेंचुरी में बेंजाटाइन एम्पायर के टाइम पर किया जाता था। अब हम इस ग्रीक फायर का कंपैरिजन आज की डेट में करते हैं कि आखिर आज की डेट में ग्रीक फायर को कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इस पर बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इस ग्रीक फायर को प्रोड्यूस करने के लिए क्विक लाइम, नाइटर, सल्फर और पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। पर अब आपके होश उड़ जाएंगे जब मैं आपको यह बताऊंगा कि ग्रीक फायर का एंशिएंट लोग कैसे प्रोड्यूस करते थे। तो मैं आपको बता दूं वो सिर्फ सैंड, यूरिन और सॉल्ट का यूज करके ग्रीन फायर को प्रोड्यूस कर लेते थे। अब आखिर साइंटिस्ट को यह समझ नहीं आता कि इन 3 कंपोनेंट से आखिर कैसे ग्रीक फायर प्रोड्यूस की जा सकती है, पर एंशिएंट लोगों को यह चीज आती थी। और आप इसकी क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्रीक फायर तो एक पानी को तक जला सकती तो इंसान का क्या हाल करेगी। आपने अपने स्कूल टाइम में बुक्स में आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, पर यहां पर हम उसके सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्किमिडीज के इन्वेंशन की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा वेपन बनाया था जिसका नाम हीट रे वेपन के नाम से जाना जाता है। मतलब ये सन से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट करके किसी दूसरे आदमी को डिस्ट्रॉय आराम से कर सकती है। हीट रे वेपन वॉर के पर्पस के लिए बनाया गया था जो आर्किमिडीज ने बनाया था। अब ये जो हीट रे वेपन है ये बनाया गया था ब्रॉन्ज से जो सन से आने वाली किरणों को रिफ्लेक्ट करता था एक डिस्ट्रक्टिव मैनर पे। मतलब ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करके उसे जला देता था। और आप इस हीट रे वेपन की क्षमता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसे किसी ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस किया जाए अगर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके, तो ये पूरा का पूरा लोहे से बना हुआ जहाज तक जला सकता है। तो इसी चीज को प्रूफ करने के लिए 2005 में MIT के स्टूडेंट ने ऐसा ही हीट रे एक वेपन बनाया कि उन्होंने ये चेक किया कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसा है। इस बार ये जो MIT के स्टूडेंट है इन्होंने एक सनलाइट की किरणों को रिफ्लेक्ट ना करके उसी से रिलेटेड एक माइक्रोवेव रेज जो होती है, जो माइक्रोवेव में प्रेजेंट होती है, उसका यूज किया और उन्होंने ये पाया कि ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये किसी इंसान की बॉडी को तक छेद सकता है और आराम से इंसान की बॉडी जला सकता है। अब आप कभी भी आर्किमिडीज का अगर सिद्धांत पढ़ते हैं तो ये इन्वेंशन के बारे में हमेशा याद रखिएगा। अब अगला जो कमाल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, मतलब अगर मैं स्ट्रांगली आपसे कहूं कि आज के डेट पर भी ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है रोमन कंक्रीट की। जी हाँ गाइज, ये ऐसा कंक्रीट है कि ऐसा कंक्रीट आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि आखिर इस रोमन कंक्रीट में ऐसी भी क्या बात है, तो मैं आपको बता दूं ये जो रोमन कंक्रीट है, हम आज की कंक्रीट से अगर इसका कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम आज की डेट में बेस्ट कंक्रीट किसी बिल्डिंग को बनाने में यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना साल चलेगा, ज्यादा से ज्यादा वो 80 ईयर्स चल सकता है, 100 ईयर्स चल सकता है। पर ये जो रोमन कंक्रीट है ये अमर था। मतलब जो ये रोमन कंक्रीट है ये एजलेस है। जी हाँ गाइज, अगर हम रोमन कंक्रीट को लेकर एक बिल्डिंग बनाते हैं तो करोड़ों साल तक इस रोमन कंक्रीट से बनाई हुई बिल्डिंग पर एक खरोंच भी नहीं आएगी। अब रोमन कंक्रीट का यूज रोमन एम्पायर के टाइम पर किया जाता था। अब मैं आपको ये बताऊं कि आखिर रोमन कंक्रीट बनाया कैसे गया होगा, तो आप हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा। तो ये जो रोमन कंक्रीट है ये बनाता है वोल्केनिक ऐश से, मतलब जो ज्वालामुखी जब फटता है उसका जो ऐश होता है वो भी इस रोमन कंक्रीट में था। और अनफॉर्चुनेटली गाइज हमारे पास सिर्फ यही पता है, मतलब रोमन कंक्रीट में अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता चला है। अभी भी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये किस किस इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं जिसके वजह से ये एक एजलेस है। सो आई होप गाइज आपको आज की इस वीडियो से एंशिएंट लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनके इंटेलिजेंस के बारे में पता चला होगा और उनके क्या क्या इक्विपमेंट थे, क्या क्या गैजेट्स थे, क्या क्या टेक्नोलॉजी वो लोग यूज किया करते थे, वो भी आज आपको पता चल चुकी है। सो आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।